इतनी जरूर रखिए कि किसी महापुरुष के दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी आंतरिक इच्छाओं से हम लोग छेड़छाड़ ना करें। आपका ये कहना कि जाइए बाबा साहब को वापस हिंदू धर्म में वापस ले आइए, या आप बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, या आप उनकी इच्छाओं का अपमान कर रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात बता देता हूँ, ये नहीं करना चाहिए। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श हमेशा हमारे बीच में, और करोड़ों लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये कहना कि उनको वापस हिंदू धर्म में ले आइए, आप उनका अपमान कर रहे हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो बाबा साहब ने लिखी है, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब की क्या सोच थी, धर्म के बारे में क्या सोच थी, आपको बहुत क्लैरिटी आ जाए। पहली बात अच्छे से पढ़िए तो उसको समझिए। तो ये बात आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि जाके ये कर लीजिए। जातिगत व्यवस्था को खत्म करने की हर कोई बात करता है, पहल कोई नहीं करता है। हम तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई जाति नहीं, हम सबसे बड़ी जाति गरीबी को मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यही कहते हैं, हम सबसे बड़ी जाति युवा को मानते हैं, हम सबसे बड़ी जाति महिला को मानते हैं। उसमें आपको दिक्कत हो जाता है। हम कहते हैं कि मुसलमानों को ऊपर लाना चाहिए, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में 33% से लेके 62% हम ले आए मुसलमानों की शैक्षणिक व्यवस्था। इस पे आप बात नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों में आप जाति नहीं खोजेंगे, वो मुसलमान है। हिंदुओं में आपको जाति दिखने लगता है। उस जाति को दिखाने के चक्कर में आप बाबा साहब का अपमान करने लगते हैं। आप चाहते क्या है भाई? तो मुसलमानों में जाति कौन सा तर्क है? तो हम लोग क्या के लिए? ये कौन सा तर्क है? आप पिछले 10 वर्ष में एक बात बताइए, पिछले 10 वर्ष में एक बात ऐसी बताइए सतीश जी, कौन से 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में एक काम आप ऐसा बताइए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया हो, जो भारत के लिए हितकर ना हो। ओके अजय, इससे भारत का ओके अजय जी, ओके अजय जी, ओके अजय बता दीजिए। रत्नाकर एवरीवन ऑन है, इंक्लूडिंग रोहित। रत्नाकर जी, एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर इतने सीरियस है अजय आलोक जी कि आपने जब 19 जनवरी 1990 के कश्मीर से पलायन हुआ, मैं तो पंडितों का ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस के 1000 काम गिना दूंगा जो देश के लिए हितकर थे। मैं कह रहा हूं पिछले 10 वर्षों में एक काम नरेंद्र मोदी का गिना दीजिए जो देश के लिए हितकर था। नरेंद्र मोदी का एक काम गिनाइए ना नरेंद्र मोदी सरकार का जो देश के लिए हित था। और मुझे एक काम, जी देखिए, फिर मैं एक काम बोल ओके अजय जी, ओके अजय जी, बोलने तो दीजिए। अजय जी बोलने तो दीजिए। अजय जी अभी एंडिंग कमेंट से बोलने तो दीजिए। अजय जी उनको बोलने तो दीजिए प्लीज। थैंक यू। अभी मेरा एंडिंग कमेंट है। थैंक यू। नरेंद्र मोदी का एक काम देश के हित में नहीं है, अहित कर छोड़ दीजिए। देश को डिवाइड करना, जहर बोलना, संसद के अंदर फाड़ करना, लोगों में विषमन करना, ये छोड़ दीजिए। अजय जी बोलिए मत। और आपने उस समय अपना समर्थन वापस ले लिया वीपी सिंह गवर्नमेंट से, जब कश्मीर से पलायन हुआ। आपने कब लिया? जब 23 अक्टूबर 1990 को पकड़ाए अडवाणी, लालू यादव ने अरेस्ट किया तो 7 नवंबर ने नाम बताइए इस काम का जो हित था। लफेबाजी अजय जी आदमी की तरह बात कीजिए। हरियाणा का चुनाव अजय जी प्लीज। और मैं बताऊंगा आपको, आदमी की तरह बहुत पढ़ते हैं ना, सुनिए बहुत लफेबाजी नहीं, विंडोज नहीं था। मैं कह रहा हूं एक काम बताइए। डायरेक्टर कौन है? मैं अब आप चुप रहिए। आपका कोई काम देश के जो बोलना है बहुत किताब पढ़वाते हैं सतीश सिंह को, तो अपने भाजपा नेता अरुण शौरी की किताब पढ़ लीजिए। ऐश्वर्या भाई जो इनको बता भी नहीं पा रहे। अंबेडकर के बारे में क्या लिखा है उन्होंने? वर्शिपिंग फॉल्स गॉड में क्या लिखा है अरुण शौरी ने? आपके यहां मंत्री थे, हमारे यहां नहीं थे। भाजपा नफरत करती है दलितों से, इतना अधिक प्रियंका भारती। ओके ठीक है, आपने कमेंट दे दिया, वो आपका एलिगेशन है, वो आपका एलिगेशन। अजय जी आ रहा हूं। अजय जी अब आप लास्ट में बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे तो मैं सबको आ नहीं पाऊंगा। प्रियंका भारती एंड रोहित सेम विंडो। प्रियंका भारती एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड। ये पूछ रहे थे कि हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे एससी एसटी ओबीसी को हानि हो। हमको बताइए ना, 13 पॉइंट रोस्टर जो आप लोग ला रहे थे, और एकेडमिक्स में प्रोफेसर्स की बहाली में आप लोग हर विभाग को अलग अलग देखा, तो पूरा साजिश तो कर ही लिए थे कि किसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी हायर इंस्टीट्यूशन में ना पहुंच जाए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव थे जो बिहार से दिल्ली नाप दिए थे इसके खिलाफ में, फिर आप लोग को बैकफुट पे जाना पड़ा। एससी एसटी आरक्षण के विरोध में आप लोग आए थे, फिर 2 अप्रैल वाला वो दिन याद है ना, पूरा देश में चक्का जाम हो गया था क्योंकि आप लोगों ने उसके हाथ लगाने की कोशिश की थी। जब जब
आप ये सारे काम करने की कोशिश करेंगे, आरक्षण को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, हर समाजवादी व्यक्ति, हर सामाजिक न्याय प्रेमी व्यक्ति आपके खिलाफ इस देश में खड़ा होगा। आप वीपी सिंह की बात करते हैं, रामस्वरूप वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, वीपी सिंह से जब पूछा गया कि आपको लगा नहीं कि जनसंघ आपके साथ में कभी जा ही नहीं सकती है, वो क्या कहते हैं वीपी सिंह जी, तब वहां पर मेंशन करते हैं, हमको लगा था कम से कम 2 साल तो ये लोग साथ रहेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने मंडल कमीशन लागू करवाया, इन लोगों ने मेरी सरकार गिरवा दी। ये वीपी सिंह के कथन है, इसलिए सभी को आपका चरित्र मालूम है कि हमेशा से आप सामाजिक न्याय के विरोध में खड़े रहे हैं और रहिएगा ही। कहां से आता है ट्रेनिंग? आरक्षण आता है। ओके प्रियंका, हाँ, याद रखिए। ओके प्रियंका जी, रोहित 30 सेकंड आंसर एंडिंग। देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, गरीबों और वंचितों की रक्षा के लिए जो संविधान बाबा साहब ने देश को दिया, उसमें सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में कहीं था ही नहीं। जब देश की पार्लियामेंट भंग थी, देश में इमरजेंसी इंपोज था इंदिरा गांधी की हिटलर शाही के कारण, उस समय इंदिरा गांधी जी ने 1976 में सेक्युलर वर्ड को इंडल्ज कर दिया। यह भी तो प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल टुडे बाबा साहब अंबेडकर और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ खड़ी है। देश की जनता सब जानती है। 14 में घर बैठाया, 19 में रिजेक्ट किया, 24 में नमस्ते किया और आगे सेलेक्ट होने की दूर दूर तक कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। सतीश जी एंडिंग कमेंट्स। सतीश जी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अजय जी फाइनल कमेंट करा। अम्बेडकर जी का जो दिया हुआ संविधान है और उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो नहीं रहता तो आप सोचिए कि वो पुरानी वाली जो अपनी जाति व्यवस्था है, उससे क्या उसका हश्र होता है इस देश में। इन सारी चीजों को गर्व में देखकर ही आगे जो है संविधान में जो संशोधन करना हो, मूल चूल बदलना हो, नहीं बदलना हो, जो करना करें। और ये सेकुलर शब्द बोलते हैं ना, ये तो लोग बोल के ही खराब कर देते हैं। यानी कि ये लोग सेकुलर शब्द से इन लोग को दिक्कत है, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार सेकुलर शब्द का प्रयोग करती है। रोहित अब नहीं। ओके अजय जी, फाइनल कमेंट्स अजय जी। संविधान की आत्मा के मूल चरित्र में सेकुलरिज्म है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है जो आप लोग के दिमाग में है। सेकुलरिज्म भारत के संविधान में, भारत की आत्मा में है, लेकिन आप लोग की आत्मा में सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ मुसलमान है। दूसरी बात, प्रियंका जी, जिसने जीवन में 8वीं नहीं पास किया हो, वो हायर इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर और टीचर की भर्ती करेगा। क्या करती हैं आप भी? कुछ भी से कुछ बोलना है, हैं? थोड़ा अपनी शिक्षा व्यवस्था ठीक कर लीजिए। और आज तक कभी तेजस्वी यादव ने 4 लाख नौकरी या 3 लाख नौकरी कभी नहीं दे पाई। उप मुख्यमंत्री की औकात नहीं होती है नौकरी देने की। ये किसी भी संवैधानिक का सवाब पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे सकता है। कुछ भी बोलना है, आके बोल देना है। गजब हालत है, ताकत है। राहुल गांधी का इंडक्शन इफेक्ट पूरे घमंडियों पे होने लगा। गजब। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं दर्शकों, किस राजनेता की कितनी औकात, में तो ये शब्द भी यूज नहीं करता, लेकिन जनता की क्या हैसियत है ये हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे राजनेता अगर उस राह पे ना चलें जिस राह पे हम उन्हें चाहते हैं, तो हमें अपनी ताकत उनको दिखानी चाहिए। संविधान पे बहस हो रही है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री शुरू करेंगे डिबेट को। देखते हैं ये डिबेट कहां जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।